नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम विषय की शुरुआत करते हैं किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, 23 दिसंबर 2024। मेरा नाम विनीत पाठक है, सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत हूँ। आज 23 दिसंबर 2024 है और आज हम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। किसानों के मसीहा के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कृषि जगत में जब कोई भी बात हम करते हैं तो सरलता के साथ हमारे जहन में एक नाम आता है, चौधरी चरण सिंह जी। शुरू से ही किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों के हक की लड़ाई के लिए उनका राजनीतिक जीवन काल जाना जाता है। अपनी इस जीवन यात्रा में किसानों का साथ किस तरह से उन्होंने उस परिदृश्य में अपने और भी राजनीतिक जीवन में पहले वो किसानों के साथ कार्य करते रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो 5वें प्रधानमंत्री के रूप में थोड़े समय के लिए वो देश का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उससे पहले भी किसानों के हक के लिए वो लड़ते रहे। 1979 1980 तक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देश ने उनको नेतृत्व को देखा। अगर सबसे बड़ी बात उनके कार्यकाल की अगर किसान करता है तो वो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। जमींदारों से जमीन लेकर के और किसान उसका खुद ब खुद मालिक बने, ऐसी जमींदारी प्रथा का समाप्त करने वाले चौधरी चरण सिंह जी थे। बहुत ही मंत्रालयों में, चाहे वो राजस्व हो, स्वास्थ्य हो, कानून हो, ऐसे मंत्रालयों में उन्हें कार्य करने का अवसर मिला। साथियों, ये वो कालखंड है जिसकी हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि जब देश के अंदर खाद्यान्न की क्या स्थिति थी। मैं एक सिनेरियो आपके बीच रखता हूँ। जब 1960 और 65 में हरित क्रांति आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, उससे पहले हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन था वो 82 मेट्रिक टन था और आज हम 23-24 में 23-24 में 332 मेट्रिक टन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आप स्थितियों में अंतर कर सकते हैं कंपैरेटिव तौर पर। उस समय जो उत्पादन था वो कितना कम था। हरित क्रांति आई 1965 में, फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ा, पेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ा और हम उत्पादन को लगातार बढ़ाते गए। जब प्रोडक्शन बढ़ता है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब के साथ जो वीट में यानी गेहूं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, अभूतपूर्व वृद्धि हुई, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी से हमारी जो पेस्टिसाइड की खपत थी वो भी बढ़ी। तो हमारे ये उपलब्धियां हैं कि हमने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं इस समय वर्तमान परिदृश्य को भी हम देखते हैं। प्रेजेंट स्टेटस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए खेती के तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। सॉइल हेल्थ का जो डिग्रेडेशन है वो हमारे सामने है। भंडारण की कमी हमारे सामने है। दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, पल्सेस प्रोडक्शन कैसे बढ़े और ऑयल सीड प्रोडक्शन कैसे बढ़े, ये कुछ चुनौतियां हैं। वर्तमान परिदृश्य मैंने आपके साथ ये सिनेरियो रखा, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके बीच शेयर कर देना चाहता हूं। जब भी कृषि को लेकर के चर्चा होती है, चाहे वो उत्पादन बढ़ाने को हो, लागत कम करने को लेके हो, कुछ
बातें हमको याद आती हैं, चाहे वो एमएसपी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो। स्वामीनाथन आयोग बनने के बाद 2004 और 6 में रिपोर्ट प्रेषित करता है सरकार को। उसमें कहा जाता है कि एमएसपी कॉस्ट से 50% ज़्यादा दी जाए, जैसा कि अभी सरकार 22 प्लस क्रॉप्स पे एमएसपी देती है। क्रेडिट दिया जाए और ज़्यादातर वुमेन्स को इसमें पार्टिसिपेट किया जाए और उसका जो इंटरेस्ट है वो 4% हो। कंजर्वेशन फार्मिंग की वो बात करता है स्वामीनाथन आयोग। लैंड रिफॉर्म्स हों और इरिगेशन फैसिलिटी बढ़े और फूड सिक्योरिटी रहे, ऐसा हमें खाद्यान्न उत्पादन करने की जरूरत है। ऐसे 5 स्तंभ स्वामीनाथन आयोग ने सुझाए। जब ये सब वर्तमान परिदृश्य और जो भूतकाल का परिदृश्य है उसमें हम अगर अंतर करें तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि उत्पादन बढ़ाना कहाँ तक सही है। आज हम देखते हैं कि अगर उत्पादन बढ़ा तो हमारा हेल्थ इशू आया, सॉइल हेल्थ का इशू है, ये ह्यूमन हेल्थ भी है, क्योंकि अभी बात करेंगे पेस्टिसाइड की। जब हमारा उत्पाद यानी कमोडिटी मार्केट में जाती है तो वहाँ पर पेस्टिसाइड का लेवल चेक होता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में तो वहाँ पर पीपीएम जो है पेस्टिसाइड की अगर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ पर ये परचेज के योग्य नहीं मानते हैं। और हमें ज़रूरत है कि ऐसे में हम नेचुरल फार्मिंग पे आएँ, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, उत्पादन भले ही बढ़ा है लेकिन वो वैश्विक बाजार के धरातल पर खरा उतरे, यानी कि वो जो वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट में compete करे। ऐसा हमें प्रोडक्शन देने की जरूरत है। आज किसान दिवस के इस पावन अवसर पर चौधरी चरण सिंह जी को सत सत नमन करते हुए, किसानों के मसीहा को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज किसान, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि में अपना अमूल्य योगदान दे रहे अन्नदाता किसान साथियों को वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए खेती में वो सभी तकनीकें अपनाएं जिससे उत्पादन बढ़े, लागत कम हो और वैश्विक बाजार में हमारे किसी भी कमोडिटी को, किसी भी उत्पाद को अयोग्य न ठहराया जाए। इन सभी मुद्दों पर आज इस किसान दिवस के मौके पर मैंने चर्चा की। और इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।